हे गाइस, वेलकम इन बी लर्नर। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो अगर आपको नोट चाहिए इसकी तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो आप बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। तो जो ये मौलिक कर्तव्य है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रसिया से लिया गया है। ठीक है, और भारतीय संविधान के भाग 4A व अनुच्छेद 51A मतलब आर्टिकल 51A में इसका उल्लेख है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी हिस्ट्री क्या थी, मतलब ये कैसे आया। क्योंकि पहले जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तब ये मौलिक कर्तव्य उसमें नहीं थे। ठीक है, देखिए, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तब उसमें नागरिकों को केवल मूल अधिकार ही प्राप्त थे। ठीक है, लेकिन सन 1975 में आपातकाल जो इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल की घोषणा के बाद यह बात अनुभव होने लगी कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। ठीक है, लोगों को ये लगने लगा कि जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है उनके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। ठीक है, तभी एक देश का विकास हो पाएगा। तो उस समय जो सरकार थी वो कांग्रेस सरकार थी, मतलब इंदिरा गांधी थी। तो इसीलिए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सरदार पूर्ण सिंह, ठीक है, कौन थे? सरदार पूर्ण सिंह ने एक समिति बनाई और एक विधेयक तैयार किया जिसे 42वां संविधान संशोधन नाम दिया। तो उसका नाम क्या था? 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि इससे पहले 41 संविधान संशोधन हो चुके थे। इसके अनुसार नागरिकों को मौलिक अधिकार के साथ साथ देश के सामाजिक विकास के लिए एवं आर्थिक विकास के लिए उनके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। ठीक है, तो इसके अनुसार यह था कि उनके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। ठीक है, सिर्फ अधिकार ही नहीं प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, 18 दिसंबर 1976 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इस विधेयक ने 42वां संविधान संशोधन का नाम लिया। तो देखो, कोई भी अगर विधेयक होता है, कोई भी अगर बिल होता है, जब तक उस पर प्रेसिडेंट का साइन नहीं हो जाता तब तक वो विधेयक एक कानून, एक नियम नहीं बनता। ठीक है, तो जब उस पे सिग्नेचर हो गया हमारे प्रेसिडेंट का तो वो जाके 42वां संविधान संशोधन बन गया, 42वां अमेंडमेंट बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब कर्तव्यों को जोड़ा गया तो 10 मूल कर्तव्य ही थे। तो जब इनको जोड़ा गया था पहले तो 10 मूल कर्तव्य ही थे, लेकिन वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य हैं और 11वां मूल कर्तव्य को 2002 में 83वें संविधान संशोधन मतलब 86 अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया। अब 11वां क्या है वो हम लाइन से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सारे मूल कर्तव्य हैं। चलिए एक एक को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह देश के संविधान का पालन करे तथा उसमें वर्णित आदेशों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा अन्य राष्ट्रीय मर्यादाओं का आदर करे। ठीक है, और सेकंड है, प्रत्येक नागरिक का यह पुनीत कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदयगम करते हुए उसका पालन करे। हृदयगम मतलब हृदय में उसको बसा के रखे। ठीक है, एंड थर्ड है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने राष्ट्र ध्वज की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए अपने देश की गरिमा को बनाए रखे। ठीक है, एंड फोर्थ है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने देश की रक्षा और आवश्यकता अनुसार आह्वान किए जाने पर देश सेवा के लिए सदैव तत्पर रहे। ठीक है, एंड 5 है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह भारत के सभी भागों में समरसता, सद्भाव, समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से अलग हो तथा ऐसी सामाजिक प्रथाओं और परंपराओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान या मान मर्यादा के विरुद्ध हो। ठीक है, एंड 6 है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश की मिश्रित संस्कृति
और सभ्यता की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे तथा आदर भाव से उसका संरक्षण करे। मिश्रित संस्कृत का मतलब होता है यहाँ पर बहुत सारी संस्कृत है, ठीक है, तो सभी का वो महत्व समझे और उसका सम्मान करे, संरक्षण करे। 7 है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश के प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है, जिसके अंतर्गत वन, नदी, झील तथा अन्य जीव जंतु आते हैं, की रक्षा करे तथा उनका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखे, ठीक है। एंड 8 है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश और समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना को विकसित करे, ठीक है। आगे देखते हैं। 9 है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह स्वयं देश की सार्वजनिक संपत्ति तथा धरोहर को सुरक्षा प्रदान करे और हिंसात्मक प्रवृत्तियों का त्याग करे, ठीक है। एंड 10 है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में प्रगति करने का प्रयास करे और राष्ट्र को प्रगति करने और विकास की नई उपलब्धियां प्राप्त करने में सहयोग दे। ओके, तो 11वां है, प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 ईयर मतलब 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करें। तो ये अब अनिवार्य हो गया है, ठीक है, क्योंकि सभी पढ़ेंगे तभी सभी आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से ये है कर्तव्य, ठीक है, जो कि एक नागरिक को फॉलो करने चाहिए, तभी एक देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो इस तरह से ये था डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।